Hello everyone, welcome to our channel. In today's class, we are going to discuss chapter number first of class 10th, that is chemical reactions and equations. We are going to take a topic of chemical reactions and equations, that is chemical equation. Chemical equation. What is a chemical equation? हमने पहले भी देखा है, अगर हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं सर? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एक वर्ड फॉर्मेट है। क्या है ये? वर्ड फॉर्मेट इक्वेशन है किसी भी रिएक्शन को लिखने का। या मैं बोलूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया? केमिकल इक्वेशन बनाया। केमिकल इक्वेशन क्या है? बहुत इजी मेथड है ताकि मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत आराम से और बहुत आसानी से और उसकी पूरी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ लिख सकूं। जैसे अभी इसी रिएक्शन को देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? सी प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2। अब मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स पता चल रहे हैं। कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, फिर यहाँ कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम। अब देखो, अगर मैंने इसे इस फॉर्मेट में लिखा था तब तक तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। लेकिन इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते ही समझ में आ गया कि हाँ किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। वैसे मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल इक्वेशन है क्या? अल्टीमेटली केमिकल इक्वेशन क्या है? एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन। क्या है? एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन? किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, ताकि हम उसको क्या कर सकें? एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया? सिंबल ही तो इस्तेमाल किया ना। जैसे कार्बन का सिंबल क्या है हमारे पास? सी। ऑक्सीजन के लिए सिंबल क्या है? अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूं तो सिंबल क्या है मेरे पास? O2। अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए क्या है? Mg। ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं क्योंकि। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन आएगा तो क्या आ जाएगा? H2। क्यों? क्योंकि ये डायटोमिक एलिमेंट्स हैं। तो ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। किसका? किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ताकि हम क्या कर सकें? बहुत आराम से उस इक्वेशन को लिख सकें। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे और जानते हैं इसके आगे का पॉइंट। इसके बाद क्या आता है? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमारे पास कितने टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं? So we have two types of chemical equation. First one is balanced chemical equation. And if you talk about the second one, that is unbalanced chemical equation. That is unbalanced chemical equation. Chemical equation. Now, एक एक करके एक एक को समझेंगे हम, एक एक केमिकल इक्वेशन को। देखो सबसे पहले क्या आया? बैलेंस्ड। अब नाम क्या है? बैलेंस। इसका मतलब वो बैलेंस कर रहा है किसी तरीके से। बैलेंस कैसे कर रहा है? एलएचएस को आरएचएस है। अब सर ये एलएचएस आरएचएस का क्या बवाल है? देखो क्या बवाल है। मैंने इक्वेशन लिखी C प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2। अब इसका जो एलएचएस वाला साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और ये वाला साइड क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। बट सर इससे मुझे बैलेंस और अनबैलेंस का तो पता नहीं चला, आपने तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख दिया, बात खत्म। अब यहां पर अगर हम ध्यान से एक चीज देखें, इसको मैं डिवाइड करूं, इधर लिखूं LHS और इधर रखता हूं RHS। तो नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं एक एक एलिमेंट के। कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? एक। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो एक ही होगा। ऑक्सीजन के आगे पीछे कुछ लगा है? हाँ, इसका फॉर्मूला है O2। O2 में कितने एटम्स हो गए?
टोटल 2 एटम्स। वैसे ही आरएचएस वाली साइड देखो, कार्बन के कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं, एक। आगे कुछ लगा है, नहीं लगा, इसका मतलब कितने एटम्स हैं, एक। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दो। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि दोनों तरफ LHS और RHS साइड दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या है, बिल्कुल बराबर। जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड बराबर हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड की। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई होगी हमें कि सर अगर बैलेंस में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो अनबैलेंस्ड में अनइक्वल होंगे, सिंपल यही फिनोमेना है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर देखते हैं LHS RHS का फॉर्मेट। LHS RHS, यहां पर मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट्स, कितने एटम्स हैं, एक। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दो। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, एक। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, एक। देखो यहां तो कुछ और नहीं है ना साथ में। अब खुद ही नजर आ रहा है हमें कि भाई जो LHS में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बिल्कुल बराबर नहीं है RHS के नंबर ऑफ एटम्स से। क्यों, मैग्नीशियम तो बराबर है, दोनों तरफ मैग्नीशियम बराबर है, पर ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अब यहां पर हमें एक और चीज समझनी है, एक बात ध्यान में रखनी है हमें। क्या बात ध्यान में रखनी है, कि हम किसी भी रिएक्शन को अनबैलेंस्ड नहीं छोड़ सकते। हम किसी भी रिएक्शन को अनबैलेंस्ड नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते अनबैलेंस्ड, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो केमिस्ट्री का एक लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स RHS साइड होंगे ही होंगे। यही क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जितना लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही किधर होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे अब बैलेंस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर बैलेंस नहीं करूंगा तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगी। तो अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा अभी, C+O2 गिव्स राइज टू CO2। क्या हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स पहले से ही बैलेंस है, इसके सारे एटम्स पहले से ही बैलेंस है। अब देखो एक और रिएक्शन देखते हैं हम इसके साथ साथ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब वापस से चलते हैं LHS और RHS वाले रूल पे। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट्स, कितने एटम्स, एक। ऑक्सीजन के कितने, दो। इधर मैग्नीशियम के कितने, एक। ऑक्सीजन के कितने, एक। अब ये तो मैंने सिंपल लिख दिया कि LHS और RHS क्या है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब देखो जरा ध्यान से क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ना, Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है किसी इसी रिएक्शन का। मतलब मैं मैग्नीशियम के फॉर्मूले के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ऑक्सीजन के फॉर्मूले के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूले के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैं सीधा MgO2 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका प्री डिफाइंड फॉर्मूला है ये, इसी इसी रेशियो में ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, इसलिए मैं इसके साथ कोई ऐसा
सीन नहीं क्रिएट कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा, इनके आगे किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। अब सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है डिवाइड के मुकाबले, तो हम इसे क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो एलएचएस वाली साइड मेरे पास कितने थे मैग्नीशियम, एक। आरएचएस वाली साइड कितना है, एक। तो मुझे मैग्नीशियम को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है। पर अगर मैं ऑक्सीजन देखूं एलएचएस वाली साइड, वो क्या है, दो। और आरएचएस वाली साइड कितना है, एक। लेकिन मैं यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला नहीं है, ऑक्सीजन पूरा एक फॉर्मूले के साथ है। जब पूरे फॉर्मूले के साथ है, तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को चाहूँ दो बनाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे फॉर्मूले को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो से। अब जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को दो से मल्टीप्लाई किया, तो मेरी रिएक्शन ही चेंज हो गई, मेरी रिएक्शन के एटम्स ही चेंज हो गए। क्योंकि अब देखो, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, एक। ऑक्सीजन के कितने, दो। राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम के कितने हैं, दो। ऑक्सीजन के कितने हैं, दो। अब ये क्या है, ये कैसे रिएक्शन हो गई सर, ये तो पार्शली बैलेंस्ड हो गई, अब ये पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, ये क्या हो गई, पार्शली बैलेंस्ड हो गई। अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, प्रॉपर बैलेंस करना है ना। प्रॉपर बैलेंस करने के लिए हम जाते हैं इसके थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है इसका, देखो मैंने वापस से रिएक्शन लिखी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू 2MgO। अभी हमारी रिएक्शन यहां तक पहुंची है। अब इधर एलएचएस में तो मैग्नीशियम अलग अलग है, लेकिन ऑक्सी एलएचएस और आरएचएस, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, बिल्कुल सेम। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं सर। और यहां पर अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, मैग्नीशियम एक, इधर मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन दो, इधर भी ऑक्सीजन दो। इधर अगर मैं मैग्नीशियम को देखूं, तो मैग्नीशियम अकेला है, इधर मैग्नीशियम क्या है, अकेला है। जब अकेला है, तो मैं इसे किसी से ही मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, फर्क केवल इसी पे ही पड़ेगा, इसी एलिमेंट पे पड़ेगा। क्योंकि ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं है, सिंपल एलिमेंट के सिंबल के फॉर्म में है। मैग्नीशियम सिंपल Mg लिखा हुआ है ना, इसके साथ ऑक्सीजन तो नहीं जुड़ा हुआ। तो अगर मैं इसे सीधा 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही। अब लिखते हैं नई रिएक्शन, 2Mg plus O2 gives rise to 2MgO। अब यहां पर अगर हम देखें LHS पे, तो मैग्नीशियम कितने हैं, दो सर। ऑक्सीजन कितने हैं, दो। इधर मैग्नीशियम कितने हैं, दो। और ऑक्सीजन कितने हैं, दो। पर सर आपने इधर 2 मल्टीप्लाई किया है, तो केवल मैग्नीशियम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ तो हो ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी मैं किसी भी फॉर्मूले में आगे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम भी कितने हो गए इसमें, दो। ऑक्सीजन भी कितने हो गए, दो। बात समझ में आई आपको। अब एक और रिएक्शन ले लेते हैं। अभी हम बहुत सिंपल सी रिएक्शन उठाएंगे, इस पहले जितनी सिंपल रिएक्शन हो सकती है उतनी उठाकर समझेंगे इस फॉर्मेट को। दूसरी रिएक्शन लेते हैं हम यहाँ पर, H2 plus O2 gives rise to H2O। अब अगर मैं इसका LHS वाला साइड देखूं और RHS वाला साइड देखूं, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन के कितने हैं, दो। ऑक्सीजन के कितने हैं, दो सर। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, दो। ऑक्सीजन का कितना है, एक। अब ये जो तुम्हें नीचे H2O में नीचे 2 नजर आ रहा है ना, ये केवल हाइड्रोजन का है। ये जो 2 है, ये किसका है, केवल हाइड्रोजन का। इसका मल्टीप्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है ऑक्सीजन के, क्योंकि ये किसका है, फॉर्मूला किसका है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो ही रहेगा, ऑक्सीजन एक रहेगा। बट अगर मान के चलो मैं आगे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 इंटू H2 होगा और 3 इंटू O होगा। तो हाइड्रोजन के देखो कितने एटम्स बन जाएंगे,
2 × 3 जो नीचे इसमें वैल्यू दे रखी है इसको क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो टोटल कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 3। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर किसी भी एलिमेंट के फॉर्मूले से में पहले से ही 2 3 दे रखा होगा तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, हाफ से नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं इसको, इस इक्वेशन को बैलेंस LHS RHS मेथड से। अभी आप LHS RHS मेथड देखो, इसके बाद मैं आपको ऐसे मेथड बताऊंगा जिसमें LHS RHS की जरूरत नहीं पड़ेगी। LHS RHS से क्या होता है, क्वेश्चन को एक तरीके से किया जाता है बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें टाइम बहुत लग जाता है। जैसे अब देखो इसी को मैं बैलेंस करता हूं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब इधर अगर मैं देखूं RHS साइड तो ऑक्सीजन अकेला नहीं खड़ा है, ऑक्सीजन के साथ क्या है हाइड्रोजन भी है क्योंकि पूरा एक फॉर्मूला है। तो ऑक्सीजन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा H2 प्लस H2 प्लस O2 gives rise to sir 2 into H2O, 2 into H2O। अब यहां पर देखो क्या हुआ, अब रिएक्शन फिर से चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई, मेरे पास LHS में हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, RHS में हाइड्रोजन कितने हो गए 2 into 2, हाइड्रोजन के पास पहले से 2 थे, 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों का, कितने हो गए 4। ऑक्सीजन कितने 2 into O, O के साथ एक ही है ना, जब कुछ नहीं होता उसका मतलब क्या है एक है, तो 2 into 1 कितना हो जाएगा सिंपल 2। अब अगर मैं देखूं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं सर, फिर से क्या हो गई पार्शली बैलेंस्ड हो गई। क्या हो गई ये पार्शली बैलेंस्ड हो गई। अब मुझे क्या करना है, इधर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि हाइड्रोजन इस तरफ अकेला है, जब हाइड्रोजन अकेला है तो उसके साथ किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एलिमेंट उसी को ही फर्क पड़ेगा, उसके साथ कोई और एलिमेंट तो है नहीं, वो सिंगल ही है यहाँ पर। तो H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O। अब इधर क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन के साथ 2 into 2 कर देते हैं, इधर क्या है हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2। अब जैसे ही मैंने 2 into 2 किया इधर, तो यहां देखो क्या हुआ 2 into H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O। अब इस इक्वेशन को मैं ठीक से लिखता हूं, देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O। अब यहां पर LHS RHS देखें, LHS RHS हाइड्रोजन कितने हो गए 2 into 2, देखो ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, टोटल कितने हो गए 4। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 सर, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो ये इक्वेशन कैसी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी हो गई ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये था हमारे पास एक इंट्रोडक्शन केमिकल इक्वेशंस का और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस का। ये इंट्रोडक्शन है, बैलेंसिंग में मैंने केवल 2 इक्वेशंस की कराई है। इसके बाद जो मैं वीडियो में लेकर आने वाला हूँ उसके अंदर हम कम से कम 20 इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे 20 इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो वीडियो को आप ऐसे ही देखते रहना, और इतनी सारी इक्वेशंस बैलेंस कर लेंगे हम तो कोई इक्वेशन बचेगी ही नहीं, और मैं ही बैलेंस करवाऊंगा आप लोगों को। तो अभी बैलेंसिंग का जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपको पसंद आए वीडियो कमेंट भी करना, कोई बात समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में डालना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।